श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। आप उस कार्य के लिए 50 बार होकर आ गए हैं। आपकी कोई फाइल सरकारी दफ्तर में फंसी है और उसका काम नहीं हो रहा है। आपकी कोई बिजनेस मीटिंग सफल नहीं हो रही है, या आप अपने बच्चों की शादी के लिए, उनके रिश्ते के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता कहीं हो ही नहीं रहा है। आप बहुत प्रयास कर चुके हैं। आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। बेलपत्री पर थोड़ा सा घृत लगाना है और उस बेलपत्री को भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से ये दिव्य उपाय मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक बेलपत्री चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको कहीं से बेलपत्री नहीं मिल पा रही है तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को स्वच्छ जल से धोकर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज हमें चाहिए वो है लाल चंदन। गुरुजी कहते हैं कि जहां तक संभव हो आप लाल चंदन की लकड़ी को घिसकर ही उसका चंदन बनाएं। यदि आपको कहीं से भी चंदन की लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो आप बाजार में मिलने वाला चंदन पाउडर भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी चीज हमें इस उपाय में चाहिए वो है घृत। आपको सिर्फ 1 चम्मच गाय का शुद्ध घृत लेना है। देसी गाय का शुद्ध घृत ही आपको इस उपाय में काम में लेना है। तो दोस्तों, जो बेलपत्री आपके पास है, इसकी जो छोटी वाली दोनों पत्तियां हैं, इस पर चंदन को घिसकर अच्छी तरह से लगा दे। पत्ती का कोई भी हिस्सा चंदन लगाने से नहीं रहना चाहिए। अब बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी वाली पत्ती है, इस पर आप देसी गाय का शुद्ध घृत अच्छी तरह से लगा दें। अब इस बेलपत्री और 1 कलश जल को लेकर पहुंच जाए भोलेनाथ के मंदिर में। मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब आप जो 1 लोटा जल अपने घर से भरकर लाए हैं, इसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दें। अब जो बेलपत्री आपके पास है, जिस पर आपने चंदन और देसी गाय का घृत लगाया है, इसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। ध्यान रहे कि आपको बेलपत्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर उल्टी समर्पित करनी है, यानी बेलपत्री के जिस हिस्से पर घृत और चंदन लगा है वो शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस बेलपत्र का वह हिस्सा स्पर्श करना चाहिए जिस तरफ आपने घृत और चंदन लगाया है। अब वहीं बैठकर भोलेनाथ से अपने उस कार्य को सिद्ध करने की प्रार्थना करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे शंकर, मैं इस कार्य के लिए चक्कर निकाल कर परेशान हो चुका हूं। अब आप ही मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। गुरुजी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस बेलपत्री को भोलेनाथ के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करता है, उसका वह कार्य बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। उसका अटका हुआ वह कार्य भोलेनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों के इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।